सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की रिवाइज आंसर की आ चुकी है और ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है बीकॉम थर्ड ईयर का, जो कि रेगुलर और प्राइवेट दोनों में है। कोड नंबर है C301। तो ये वाली बुकलेट ऑलरेडी मैं पहले करवा चुका था, तो जो केवल क्वेश्चंस के आंसर चेंजेस हुए हैं, 9 क्वेश्चंस के आंसर चेंज किया यूनिवर्सिटी ने, जिसमें से 2 क्वेश्चन के आंसर तो कैंसिल कर दिया यूनिवर्सिटी ने और बाकी 7 के आंसर चेंज हैं। तो मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। बाकी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रिव्यू मिल जाएगा। ठीक है, रिव्यू ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 11 जुलाई 2022 के नाम से वो वीडियो है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। सीरीज़ वही है, बिल्कुल वही बुकलेट है, बुकलेट सीरीज आर है। तो मैं आपको वो क्वेश्चंस बता देता हूँ कि वो कौन से क्वेश्चंस थे। एक तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 था, इसमें यूनिवर्सिटी ने जो आंसर दिया है वो जो है इसमें सी दिया है। ठीक है, कि कंपनी के लाभों का पूंजीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसमें जो आंसर बताया था, जो पहले आंसर की आई थी, मैंने भी जो रिव्यू दिया था, तो उसमें पूंजी संचय बनाकर टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व है ना, ऑप्शन नंबर बी। बट जो रिवाइज आंसर की आई है उसमें यूनिवर्सिटी ने सी आंसर दिया है कि लाभांश घोषणा के द्वारा, बाय डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला आंसर है। हालांकि मैं जो है इसकी दूसरी पीडीएफ भी बनाऊंगा, तो मैंने सोचा पहले आपसे डिस्कस कर दूं। एक था क्वेश्चन नंबर 16, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या था जो यूनिवर्सिटी ने इसको चेंज किया है। हालांकि इसका आंसर से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ने इसी को आंसर माना है कि अंकित मूल्य की तुलना में अंशों का मूल्यांकन सामान्यतः होता है। तो इसमें जो मैंने भी पहले आंसर बताया था और यूनिवर्सिटी की जो पहले भी आंसर की थी, उसमें ऑप्शन नंबर बी था कि अधिक। लेकिन अब जो रिवाइज आंसर की आई है उसमें यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन डी को करेक्ट माना है कि वो बराबर भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। यूनिवर्सिटी ने अब जब रिवाइज दिया है तो रिवाइज को ही मानेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर ये 16 था। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 20 में था कि बोनस अंशों के निर्गमन से अंशों के मूल्य में कमी का क्या कारण है। तो पहले जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी की मूर्त संपत्तियों में वृद्धि नहीं होती, टेंजिबल एसेट डज नॉट इंक्रीज। बट अब जो रिवाइज आंसर की आई है इसमें ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है कि ए और बी दोनों, यानी कि दोनों आंसर हो सकते हैं इसमें। बोनस अंश निर्गमन से संचयों का पूंजीकरण होता है और बी निर्गमित पूंजी बढ़ती है। तो डी को जो है वो राइट आंसर माना है। तो ये आपका क्वेश्चन था। एक था क्वेश्चन नंबर इसमें आपका 28। देखिए वही क्वेश्चंस हैं, मैं वही क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी ने रिवाइज आंसर की में अपने आंसर दिए हैं। इसको यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया है। क्वेश्चन था इफ इन्वेस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹5 लाख, नॉर्मल रेट इज 20% एंड एवरेज प्रॉफिट इज ₹60,000, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम सुपर प्रॉफिट्स कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसका जो आंसर था वो 2 लाख बताया था मैंने पहले, और जब यूनिवर्सिटी के आंसर की आई थी उसमें भी 2 लाख ही आंसर आया था। बट अब यूनिवर्सिटी ने इसके आंसर को ही कैंसिल कर दिया, यानी ये क्वेश्चन ही कैंसिल कर दिया है इसमें। ठीक है ना, तो ये अब इसमें सी ऑप्शन जो है वो नहीं है। एक था क्वेश्चन नंबर 37, इसको यूनिवर्सिटी ने जो है चेंज कर दिया है, इसका आंसर नंबर ए मान लिया है कि जैन लिमिटेड परचेज
its debenture of rupees 100 for rupees 98, the difference of rupees 2 will be assumed। तो पहले जो था इसका आंसर डी था कि ऋण पत्र शोधन पर हानि, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बट अब यूनिवर्सिटी ने प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को आंसर माना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें अब आंसर माना है इसमें कि ऋण पत्र शोधन पर लाभ। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 37 का अब जो है वो ए है। तो जो बच्चे हैं वो अपना आंसर टैली कर सकते हैं रिवाइज के हिसाब से। एक था क्वेश्चन नंबर इसमें 57, इसमें भी यूनिवर्सिटी ने जो आंसर जो है वो चेंज माना है। तो देख लेते हैं कि 57 क्वेश्चन आपका क्या था। चलिए, था 57 क्वेश्चन कि बोनस अंश निर्गमन पर कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है। तो पहले जो आंसर था वो था सी कि शेयर होल्डर्स बोनस अकाउंट, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने बी ऑप्शन को करेक्ट माना है कि शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश पूंजी खाता। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 58 था वो भी यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया है इसको रिवाइज आंसर की में कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा क्या है। तो पहले जो मैंने भी रिव्यू दिया था और यूनिवर्सिटी की भी आंसर की आई थी तो उसमें शुद्ध लाभ का 10% था। हालांकि मुझे इसमें डाउट था 10% या 11% में से कोई एक होना चाहिए। तो शुद्ध लाभ का जो 11% होता है वो करेक्ट आंसर होता है ना, इसमें मेरे को डाउट था। तो 11% जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो 58 का जो है वो ए आंसर है, वो करेक्ट है। और एक क्वेश्चन और था इसमें, क्वेश्चन नंबर 64, ये यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया है। ये आपका क्वेश्चन था कि अ कंपनी इशू डिवेंचर ऑफ 5 लाख अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट्स रुपीज़ 5 लाख। इन दिस केस रुपीज़ 5 लाख है ना, ये जो 50,000 था विल बी ट्रीटेड एज। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन कैंसिल करने का जो कारण था वो ये है कि जो 5 लाख का अमाउंट आना था और इसमें 50,000 का अमाउंट दे दिया गया है। तो यूनिवर्सिटी ने इसलिए इस क्वेश्चंस को जो है ना वो कैंसिल कर दिया है कि इस दशा में जो है वो 50,000 रुपये का अमाउंट आ गया, जबकि यहाँ पर 5 लाख रुपये आना था। तो ये व्यूवर्स क्वेश्चन अब यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया है। जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी कैंसिल कर देती है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 64 यूनिवर्सिटी ने कैंसिल किया है और एक क्वेश्चन जो है वो यूनिवर्सिटी ने 28 कैंसिल किया है, तो आपको पूरे 2 नंबर इसके मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट, कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर यूनिवर्सिटी कैंसिल कर देती है तो आपको भी शायद उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। तो यूनिवर्सिटी मार्क्स देती है ऐसे क्वेश्चंस को जो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्वेश्चंस हर साल एक दो क्वेश्चंस का ऐसे हो जाता है। तो व्यूवर्स, ये आपके 9 क्वेश्चंस रिवाइज जो आए थे, इसमें से 2 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिए हैं और 7 क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं सारे सब्जेक्ट्स की जो भी कोई रिवाइज अब तक जो ऑडिटिंग की नहीं आई है आपकी रिवाइज आंसर की, बाकी 5 सब्जेक्ट की आ गई है, तो मैं अपनी वीडियो में केवल उन्हीं क्वेश्चंस को बताऊंगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस बताने से फ़ायदा नहीं है, वो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं कंप्लीट। तो बच्चे आप उस चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप उसकी प्लेलिस्ट देखिएगा सब्जेक्ट की, है ना। प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर में वो सारी एडिट हैं वीडियो, तो मैं वही क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि यूनिवर्सिटी ने रिवाइज किए हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। और ये जो सारी वीडियोस हैं आप इसको चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।